अब हम एग्जाम्पल देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के, लेखांकन के आधार के हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखेंगे नगद आधार का एग्जाम्पल, उसके बाद हम देखेंगे उपार्जन आधार का एग्जाम्पल, एक्रूअल बेसिस का हम देखेंगे एग्जाम्पल, कैश बेसिस के बाद में। एग्जाम्पल को देखिए, शीतल इज़ अ डॉक्टर। शीतल एक डॉक्टर है और हमको अकाउंटिंग ईयर दे रखा है, लेखांकन का वर्ष दे रखा है 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017। तो जनवरी से लेकर दिसंबर मतलब 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया। तो शीतल जो है वो अपने खाते कब बनाती है? 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 के मतलब 31 दिसंबर 2017 को वो अपना खातों को क्या करती है? बंद करती है। अब यहाँ क्या होता है, शीतल को नगद प्राप्त हुए रोगियों से। शीतल रिसीव फ्रॉम पेशेंट, मतलब शीतल ने इलाज करा और उसको कितने पैसे मिले हैं? 1,26,000। अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे नगद चीज़ों को अलग कर दूँगी, क्योंकि हम कैश बेसिस देखने वाले हैं और एक्रूअल बेसिस देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको नगद चीज़ों को अलग हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। तो हमको यहाँ पर कितना मिला है? 1,26,000। तो 1,26,000 क्या है? कैश रिसीव्ड हुआ है यहाँ पे हमको, ठीक है। यहाँ पे हमको नगद क्या हुआ? प्राप्त हुए। गत वर्ष 2016 की फीस जो बकाया थी, अब देख लीजिए 2016 में कुछ रोगियों से पैसा लेना बाकी होगा, जो कि क्या हो गया? 2017 में लिया गया। कितना लिया गया? 5,000। तो ये भी कैश में लिया, ऑब्वियसली नकदी लिया। तो 5,000 यहाँ पे शीतल को प्राप्त हुए। शी पेड 3,000 पर मंथ रेंट फॉर क्लिनिक। उसने 3,000 पर मंथ मतलब 3,000 रुपया प्रति माह उसने क्या करा? पे करा, उसने चुकाया। क्लिनिक का जो शॉप है उसने किराए से लिया था उसके लिए। अब उसने 3,000 रुपये प्रति माह तो चुकाया, लेकिन कब तक का चुका दिया उसने? 31 जनवरी 2018 तक का चुका दिया। शी पेड टिल 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 तक का चुका दिया। हमारा वर्ष कब एंड हो रहा था? हमारा जो वर्ष था उसकी हमारी ईयर एंडिंग कितनी थी? 31 दिसंबर 2017। बट उसने देखो यहाँ पे उसने 31 जनवरी 2018 तक का चुका दिया, मतलब उसने यहाँ पे 1 महीना ज़्यादा चुका दिया। तो यहाँ 1 महीना ज़्यादा चुका दिया, तो हम निकाल लेते पहले कि टोटल उसने कितना चुकाया है। तो भैया 3,000 पर मंथ है, तो उसने कितना चुकाया? पूरे साल का तो चुकाया इसी 12 महीने का, और 1 महीना एक्स्ट्रा चुका दिया। 31 जनवरी का भी चुका दिया उसने 2018 का, नेक्स्ट ईयर का। तो उसने 13 महीनों का एक तरह से किराया चुका दिया। तो उसने यहाँ पे कितना चुका दिया? तो 39,000 रुपीज़ उसने क्या कर दिए हैं? रेंट के पे कर दिए हैं। ये भी क्या हो गए? कैश में हो गए। ये भी किस में आ गए? ये कैश में उसने चुका दिए। उसके बाद देख लीजिए उसने 10,000 वेतन के दिए हैं। शी पेड सैलरी 10,000, उसने 10,000 सैलरी दी, ये भी कैश में दी ऑब्वियसली, ठीक है। 2,000 देना बाकी है, अभी 2,000 रुपये सैलरी के देना बाकी है। तो हम बकाया पे मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, अभी कैश के कर रही हूँ, क्योंकि हम पहले कैश बेसिस देखने वाले हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैश बेसिस से, ठीक है। नकद आधार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना? आप इनकम्स लिखनी है। तो उसको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? सबसे पहले तो उसको किससे मिले? 1,26,000 मिले, ठीक है, रोगियों से, प्लस 1,26,000 रुपये मिले थे, ठीक है। यहाँ मैंने लगाया था कैश जो उसको प्राप्त हुआ 1,26,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद आप देखो कैश में उसको क्या मिला है? ये 5,000 रुपये भी मिला है। ये मिला तो 2017 में ही है, मतलब था वो 2017 का नहीं था, कब का? 2016 का, लेकिन मिला कब? 2017 में। तो मैंने आपको बताया है कि कैश बेसिस में हम साल पे ध्यान नहीं देते हैं। नगद आधार से अगर क्वेश्चन करते हैं तो हम साल को नहीं देखते, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। तो यहाँ पे कितना आया? 1,26,000 रुपया ये आया है, 5,000 रुपया ये आया। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये 5,000 रुपये मिले। तो ये टोटल उसको फ़ीस कितनी मिली है? 1,31,000 टोटल फीस उसको मिली। 1,31,000।
अब ये तो इसकी इनकम हो गई। अब इसमें से हम माइनस करेंगे उसके एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे 1 नंबर लिख देती हूँ, क्योंकि ये क्या है, उसकी इनकम है एक तरह से। अब है ना, हम देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं उसको। व्यय, तो व्यय देखते हैं हम, व्यय क्या क्या हुए हैं देख लीजिए। पहला तो ये हुआ 3000 जो रुपये दिए उसने 13 महीने के दे दिए। जो नकदी में, हम नगद ही देखेंगे यहाँ पे, हम साल नहीं देख रहे, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसने एक महीने का एक्स्ट्रा दे दिया नेक्स्ट ईयर का, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसने 1 महीने का जो है, जो नेक्स्ट ईयर है, आने वाला जो साल है, उसका एक्स्ट्रा दे दिया पैसा, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं होगा नगद आधार में। तो यहाँ टोटल कितना दिया हमको, सिर्फ उससे मतलब है। टोटल कितना दे दिया उसने, 39,000 उसने पे कर दिया। तो 39,000 तो वो पहले पे कर चुकी है। क्या पे करा उसने, ये रेंट पे करी उसने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो उसने 10,000 रुपये वेतन के दिए हैं और 2,000 रुपये देना बाकी है। 10,000 वो चुका चुकी है और 2,000 देना बाकी। हमको देने बाकी से कोई मतलब नहीं कैश बेसिस में, हमको सिर्फ कैश देखना है। कितना कैश जा चुका है, 10,000। 2,000 तो नहीं गया ना, अभी देना तो बाकी है। 10,000 कैश जा चुका है, इसलिए हम यहाँ 10,000 लिखेंगे एक्सपेंसेस में। तो ये 10,000 रुपीज़ भी क्या हुआ है, उसने दे दिए हैं, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए दिए हैं उसने, वेतन के, सैलरी के। तो उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, 49,000। तो यहाँ पे मैं सेकंड नंबर डाल देती हूँ एक्सपेंसेस। तो टोटल इनकम उसकी 1,31,000 और टोटल एक्सपेंसेस उसके हैं 49,000। करेंगे अब हम इसको माइनस कर देंगे, इनकम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, या तो हमको प्रॉफिट मिलेगा या तो हमको लॉस मिलेगा, ठीक है। तो इनकम कितनी थी, देख लीजिए, टोटल इनकम थी 1,31,000, ठीक है। इसमें से एक्सपेंसेस कितने हैं, 49,000। तो अब उसको क्या हुआ, ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, इनकम ज़्यादा है, तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हो गया, 82,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको सॉल्व आपको करना है कैश बेसिस पर, और अभी हम एक्रूअल बेसिस नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एक्रूअल बेसिस पे उपार्जन आधार पर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एक्रूअल बेसिस उपार्जन आधार में हम साल पे ध्यान रखते हैं, और जो भी अभी हम यहाँ कौन सा साल का बना रहे हैं, 2017 का। तो जो भी चीज़ 2017 की है सिर्फ वही क्या करी जाएगी, लिखी जाएगी, सिर्फ उन्हीं का लेखा होगा जो 2017 की होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी आय शीतल को हुई थी। तो शीतल को फीस मिली थी कितनी, 1,26,000, ये 2017 की मिली थी। और देखा जाए तो हमको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 2016 की फ़ीस जो बाकी थी वो 2017 में प्राप्त हुई कितनी, 5,000 रुपये। तो ये जो 5,000 रुपये मिले ये भी उसकी इनकम है, लेकिन ये कब की है, 2016 की है, जो मिली हमको 2017 में है। तो कैश बेसिस में तो हमने इसको ले लिया, क्योंकि हमको कैश बेसिस में सिर्फ कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है उससे मतलब है। लेकिन ये 5,000 रुपीज़ कौन से साल के हैं, 2016 के हैं, और हम यहाँ कौन से साल का बना रहे हैं, 2017 का। तो 5,000 को हम इनकम के रूप में नहीं गिनेंगे, हम उसको इनकम के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कितनी फ़ीस मिली उसको, एक तरह से 2017 की सिर्फ 1,26,000। अब हम 2017 के खर्चे देखेंगे, याद रखिएगा 2017। तो एक्सपेंसेस देखते हैं, तो पहले क्या है, 39,000 उसने रेंट जो थी, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, रेंट जो है उसने कितना, 13 महीने की दे दी थी, 13 मंथ की दे दी थी। तो उसमें हम बना रहे हैं 12 महीने का, 31 दिसंबर 2017 तक का बना रहे हैं। तो 12 महीने का बना रहे हैं, तो हम 1 महीने की रेंट इसमें से हटा देंगे, क्योंकि वो जो 1 महीने की रेंट है वो 2018 की है, इस साल की नहीं है, 2017 की नहीं है। तो 1 महीना जो एक्स्ट्रा रेंट उसने पे कर दी है उसको हम माइनस कर देंगे टोटल में से, तो 36,000 12 मंथ की रेंट आ जाएगी। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी है, 10,000 उसने कैश पे कर दिए सैलरी के।
तो उसका एक एक्सपेंस है सैलरी, वेतन दिया उसने 10,000 का कैश में दे दिया, प्लस 2,000 देना बाकी है। अब ये जो देना बाकी है तो इसी साल का, ना 2017 का है ना 2016 का है, कब का है, ना 2018 का है ना 2016 का है, कब का है, 2017 का है। तो ये देना बाकी है, लेकिन ये है किसका, 2017 का, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे। तो 10,000 दे दिए, 2,000 देना बाकी है, ये 2017 का ही सारा हिसाब है। तो 12,000 उसका टोटल क्या है, सैलरी है, एक्सपेंस है। तो यहाँ है सैलरी का एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंस आता है आपका 48,000। प्रॉफिट निकालने के लिए या शुद्ध आय निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इनकम में से एक्सपेंसेस में आय और व्यय को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल हमारी यहाँ पे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से कितनी इनकम है, 1,26,000 और एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं, 48,000। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, 78,000। ये कब का आया, 2017 का। ये हमने एक्रूअल बेसिस पे बनाया है। इसमें साल को देखा जाता है, पैसे कितने आए, कैश कितना आया कितना गया उसको नहीं देखा जाता है। इस साल का है, भले वो कैश में मिला हो या ना मिला हो, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल था एक्रूअल बेसिस का और कैश बेसिस का।